नमस्कार, मैं डॉक्टर ओम प्रकाश आनंद, प्राकृतिक चिकित्सा प्लस विशेषज्ञ, प्रधान चिकित्सक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र गीतानगर कानपुर, योग प्रशिक्षक, देव अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मोतीझील कानपुर। अभी हम पिछले लगभग एक सप्ताह में प्राकृतिक चिकित्सा के 10 सिद्धांतों पर संक्षेप में चर्चा की और समझ में आ गया होगा कि प्राकृतिक चिकित्सा प्लस ही एक ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो आहार विहार विचार की गड़बड़ी से उत्पन्न रोगों को तो जड़ से ठीक ही करती है, बल्कि जो औषधियों के कारण जो हमारे दुष्परिणाम पैदा हुए हैं, साइड इफ़ेक्ट पैदा हुए हैं, उनके विकारों को भी यह निकाल देती है। साथ में यदि रोगी ठीक होने के बाद संयम का ध्यान रखे, साथ में प्राकृतिक चिकित्सा के दर्शन को समझे, यदि 24 घंटे प्राकृतिक वातावरण में नहीं रह सकता हो शहरी वातावरण के कारण, तो अपने निकट के स्वच्छ सुंदर सुव्यवस्थित पार्क में जाकर के, बगीचे में जाकर के कुदरत के साथ, प्रकृति के साथ समय व्यतीत करें। प्राकृतिक चिकित्सा में प्रायः वही लोग आते हैं जो एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा आदि चिकित्सा पद्धतियों से निराश हो जाते हैं। अभी प्राकृतिक चिकित्सा का इतना प्रसार नहीं हुआ है कि लोग बीमार होने पर तुरंत प्राकृतिक चिकित्सा में आ जाएं। काश कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की बात मान ली गई होती तो आज स्वास्थ्य की दशा इतनी बुरी न होती। मैं प्रारंभिक दिनों में बता चुका हूँ, प्रथम दिन, कि भारतवर्ष में प्राकृतिक चिकित्सा के प्रणेता, प्रवेशकर्ता, परम भक्त गांधी जी ही हैं। गांधी जी ने एक बहुत महान कार्य किया है जो आम आदमी को नहीं मालूम। हमारी प्राकृतिक चिकित्सा मिट्टी, पानी, धूप, हवा, आकाश, इन यानी मिट्टी चिकित्सा, पानी चिकित्सा, धूप चिकित्सा, हवा चिकित्सा, आकाश माने उपवास चिकित्सा, इन 5
तत्वों के आधार पर ही प्रारंभ में थी, पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने एक छठवां तत्व जोड़ दिया, उसका नाम है महतत्व चिकित्सा। यद्यपि महतत्व चिकित्सा से मैं पिछले 50 वर्षों से परिचित था, किंतु आज मुझे आपके सामने इस चिकित्सा यानी महतत्व चिकित्सा पर चर्चा करनी थी, इसलिए पूरी गंभीरता से आज मैंने महतत्व चिकित्सा के बारे में पढ़ाई की। उसके पढ़ने से मुझे कई बातें स्मरण में आ गईं। कभी कभी मेरे गुरुदेव योग महर्षि स्वामी देवमूर्ति जी मुझसे चर्चा करते थे कि आहार विहार विचार आदि के कारण तो बीमारी होती ही है, लेकिन आपकी बीमारी हो सकता है किसी शराब के कारण भी हो। मुझे भी कुछ प्रयोग करने का मौका मिला। इस शहर की एक बहुत डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर कहें, क्योंकि जिसकी यहाँ खूब भीड़ लगी हो और रोगी को 1 मिनट समय न मिलता हो बात करने का, हम लोग कहते हैं बहुत अच्छा डॉक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, क्योंकि सुबह दोपहर शाम, सुबह एक ऑपरेशन करते हैं आँखों का, दोपहर में 4 बजे तक अपने क्लिनिक में रहते हैं, फिर 8-9 बजे तक दूसरे क्लिनिक में रहते हैं। 100-100, 200 रोगी इंतज़ार करते रहते हैं। तो दुनिया की नज़र में अच्छे ही डॉक्टर हुए और अच्छे हैं भी। जब वो मेरे पास, वो जब MBBS के फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, तो अपनी माँ को लेके आते थे। उनको भयंकर सोल्जर फ्रोजन एंड सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस था। जो मुझको ज्ञान था उसके अनुसार मैंने इलाज किया, लेकिन लाभ नहीं हुआ। वो स्वयं कपड़े भी नहीं पहन पाती थी अपने, रोटी भी नहीं बेल पाती थी। एक दिन मुझे अपने गुरुदेव की बात याद आ गई कि कहीं ये बीमारी शराब से तो नहीं है। मैंने माताजी से पूछा कि माताजी, इस बीमारी में आपने किसी की हंसी तो नहीं उड़ाई? तो वो रोने लगी, कहने लगे हाँ, ऐसी बीमारी मेरी सास को थी, तब मैंने उनकी बहुत हंसी भी उड़ाई, उपेक्षा भी किया, आदि 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 जो किया वो शब्द मेरे पास कहने के लिए नहीं है। मैंने कहा वो कहाँ पर है? बोले वो गांव में रहती है। हमने कहा माता जी, आपका इलाज मेरे पास नहीं है, आप गांव जाइए, उनसे क्षमा मांगिए, तब ये रोग ठीक होगा। खैर वो गांव गई, उन्होंने क्षमा मांगा। हमने कहा जब तक वो मन से क्षमा नहीं करेंगे तब तक आप ठीक नहीं होंगी। खैर बड़े लोग समझदार होते हैं, अपने पुत्र की हानि न पहुंचाने के लिए शायद क्षमा भी कर दिया, उन्होंने कर दिया।
और वही ट्रीटमेंट जो मैं दे रहा था वही ट्रीटमेंट दिया और ठीक हो गई। ऐसे मैंने अनेक प्रयोग किए, क्योंकि हम लोग 1 घंटे के समय सीमाओं बंधे हुए हैं। अब एक बात मुझे और याद आ गई, यद्यपि ये बात आपके लिए पुरानी हो गई है, और आज इस महत्व चिकित्सा पढ़ने के बाद जो मेरे मन में अपने 3 डॉक्टरों के प्रति शिकायत थी वो दूर हो गई। उनको भेज दो ना, जो बच्चे नीचे हैं। क्योंकि जब पंडितों ने मेरी कुंडली देख करके कहा था कि 20 वर्ष में अंधा होने का योग लिखा है, और जो कुंडली बनाई गई थी वो बचपन में बनाई गई थी। प्रकांड विद्वान होते ही हैं, जैसे कोई आदमी कहे नेचुरोपैथी कुछ नहीं होती, योगा कुछ नहीं होता, तो उन्हें कोई योग व्यक्ति नहीं मिला होगा। तो जब 20 वर्ष की उम्र में मेरी कुंडली दिखाई गई तो उसमें लिखा था कि 20 वर्ष की उम्र में अंधा होने का योग लिखा है। आज मैं चिंतन कर रहा हूँ कि बचपन में जब मैं 5-7 साल का हूँगा और कुंडली बनाई गई थी तो उस पंडित को क्या मालूम, उस समय थोड़ा मैं बीमार था। इसका मतलब निकला कि पिछले जन्म में मैंने किसी की आँख की रोशनी ली होगी, या कोई व्यक्ति गरीब या अनाथ होगा, उसने हमसे आँखों के लिए पैसा मांगा होगा इलाज के लिए, नहीं दे पाए होंगे, तमाम कारण हो सकते हैं। उसकी आह मुझे लग गई। और डॉक्टरों का भी, अब जब मेरा शराब का रोग था तो कैसे डॉक्टर भी क्या करते, एक ने कहा अंधा, एक ने कहा नाड़ियाँ सूख रही हैं, दूसरे ने कहा कि पर्दे में छिद्र है, तीसरे ने कहा कि रेटिना डिटैच है। तब मैं अपने परिवार के पिताजी के गुरुदेव स्वामी राम मंगल दास जी परमहंस अयोध्या जी के वशिष्ठ कुंड में निवास करते थे, बहुत प्रसिद्ध थे। उनके बारे में बहुत ही सकारात्मक सिद्धियों के बारे में लोग चर्चा करते थे। आज भी अयोध्या जी में उनकी बड़ी चर्चा है पुराने लोगों में। तो उनके पास मैं गया तो उन्होंने मेरी समस्या सुन करके और हल्का सा मुस्करा पड़े, और उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। मैं इस उम्मीद से गया था कोई मुझे नुस्खा बताएंगे, कोई जड़ी बूटी बताएंगे, तो उन्होंने मुझे एक मंत्र दिया। आज भी मैं प्राय जप करता हूँ, और उसका जप करता हूँ तो अद्भुत अद्भुत, जब मैं किसी समस्या के लिए, जब मेरी बुद्धि, मेरा परिचय, मेरा धन, मेरा ज्ञान काम नहीं आता, तब मैं उस मंत्र का जब जप करता हूँ तो ऐसा शायद ही कभी हुआ हो कि मेरी अमुक समस्या के लिए जो मैंने किया हो और उस विदिन 24 आवर्स में, विदिन 7 डेज में, विदिन 1 मंथ में ना हल हुई हो। उसी समय जब मैं जप कर रहा था, उन्हें मेरे गुरुदेव ने कहा था, स्वामी राम मंगल दास परमहंस जी ने, कि इसको तुम कम से कम 108 का आधा हुआ 54 का हुआ 27 बार पूरी श्रद्धा से, विश्वास से जप करना। ईश्वर तुमको ऐसा रास्ता दिखाएगा जिसकी आपको अंदाज नहीं है। और मुझे लगभग 21वें दिन ही, जब मैं सुसाइड थॉट से लौट रहा था, सुसाइड के लिए गया, सुसाइड थॉट आ गया था, लेकिन वहाँ पर एक सकारात्मक भावना आ गई कल्याण पत्रिका गीता बस गोरखपुर के कारण। तो वही मुझको लिखा मिला, कॉलेज के बगल में, हॉस्टल के बगल में, निराश रोगियों का। उस समय जब उनके पास गया तो भावना प्रधान में मैंने कहा कि अगर
प्राकृतिक चिकित्सा से मेरी आंखें ठीक हो जाएंगी। ये तो कन्फर्म हो गया था कि पिछले जन्म का कोई ये श्राप है, तो कुंडली में क्यों लिखा होता। तो मैंने कहा मैं 1,00,000 लोगों की आंखों की रोशनी बढ़ाने में, वापस करने में मैं काम करूंगा। और वाकई में प्राकृतिक चिकित्सा के कारण गुरुदेव की मंत्र योग का प्रभाव और ये मेरा जो संकल्प था कि मैं 1,00,000 लोगों को आंखों की रोशनी को लौटाने का, वापस करने का मैं काम करूंगा। जब आदमी मुसीबत में होता है तो बड़े बड़े संकल्प कर लेता है, प्राय जब मुसीबत दूर हो जाती है तो फिर आदमी जवान वापस कर लेता है। और ये मेरा संकल्प अभी जाके कुछ दिन पहले पूरा हुआ। D5 हिंदी चैनल, आप YouTube में जाइए, D5 हिंदी चैनल में मेरे कम से कम 10 इंटरव्यू बहुत अच्छे मिल जाएंगे। मुहासे कैसे ठीक हो, थायराइड कैसे ठीक हो, कब्ज गैस से छुटकारा कैसे प्राप्त करें, ऐसे बड़े उपयोगी आपको इन मेरे इंटरव्यू मिल जाएंगे आधा घंटे के। उनमें एक इंटरव्यू मैंने दिया था कि गिरती आंखों की रोशनी कैसे वापस करें। अभी मैंने देखा कि कितने हो गए, 4। अभी हमारे सहयोगी सामने बैठे हुए हैं, शिवांश बताया कि 4,70,000 लोगों ने उस इंटरव्यू को देख लिया है। और आज तो एक फ़ोन आया था महाराष्ट्र से कि साहब आपने जो इंटरव्यू में बातें बताई थी, मैं पूरी तो नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन 10 बातें आपने बताई हैं, उसमें मैं 7 बातें कर रहा हूँ और मेरी आँख की रोशनी भी बढ़ गई है और मेरे आँख में बहुत लाभ हुआ है। तो इस कोरोना की कृपा से न ये कोरोना आता, न ये वेबिनार सिस्टम शुरू होता, न मेरे लेक्चर को सुन करके D5 चैनल की वंदना जी नीरज हरिद्वार के शेरवान के माध्यम से मेरा पता लेती। तो मुझे बड़ी खुशी है कि अभी 2 महीने के अंदर 4 लाख से ऊपर लोगों ने वह इंटरव्यू मेरा लिया। और कभी कभी मैं खुद सुनता हूँ तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि यार ये इंटरव्यू मेरे माध्यम से निकला है। तो एक बात समझ में आई, फिर एक बात और याद आई कि जब हुमायूं ठीक नहीं हो रहा था तो बाबर ने प्रार्थना चिकित्सा करके उसकी खटिया के चार चक्कर लगाए थे और भगवान को अपने विधान के अनुसार, अल्लाह को अपने विधान के अनुसार, गॉड को अपने विधान के अनुसार बाबर की डेथ हो गई और हुमायूं स्वस्थ हो गया। ऐसी बहुत सी कहानियां मुझे मालूम हैं। तो एक बात समझ में हमारे आई कि आहार विहार ठीक करना आसान काम नहीं है। फिर भी आदमी निराश जब हो जाता है स्वास्थ्य में तो ठीक करता है। इसके साथ ही जो है गांधी जी ने ये जो महत्त्व चिकित्सा जोड़ी, ये महत्त्व चिकित्सा को मुझे आज पढ़ने का मौका मिला। आज मैंने बहुत गंभीरता से इसको पढ़ा और मुझे लगा कि वास्तव में महत्त्व चिकित्सा क्या है। आध्यात्मिक चिकित्सा, आध्यात्म, योग साधना, ये आध्यात्म योग साधना में सब कुछ आ गया। अब तो वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध कर दिया है कि महत्त्व चिकित्सा से, प्रार्थना चिकित्सा से, जप से, तप से
परमार्थिक सेवा करने से, सकारात्मक सोच से, मेडिटेशन से, समाधि से, ये सब जो महत्व चिकित्सा के अंदर आता है, मंत्र जाप से, अपने इष्ट को जगाने से, हमारा जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स है ये स्वस्थ एवं सक्रिय हो जाता है। जब हमारा ब्रेन का न्यूरॉन स्वस्थ और सक्रिय हो जाएगा तो उसका प्रभाव हमारे पूरे बॉडी में पड़ता है, क्योंकि निराश रोगी के जो सेल हैं, ये जो न्यूरॉन्स हैं, ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। अब तो नासा ने भी सिद्ध कर दिया है कि अगर गायत्री मंत्र का जप ईमानदारी से किया जाए नियमित, तो 30-40 दिन में इसके बहुत अच्छे नतीजे आते हैं। मुझे तो प्रथम दिन में नतीजा मिल जाता है, क्योंकि बचपन से गायत्री मंत्र मेरे बाबा ने मुझे सिखाया था। नासा ने बहुत हमारी भारतीय यौगिक क्रियाओं पर, हमारे आध्यात्मिक दर्शन पर, मंत्रों पर बहुत ज़बरदस्त प्रयोग किया है, जिसको हम लोग मंत्र योग के नाम जानते हैं। कुछ विदेशियों ने पॉजिटिव ऑटो सजेशन पर बहुत काम किया है। तो मुझे लगता है कि अगर आपको समस्त रोगों से मुक्त रहना है, मेरी तरह होना है, मेरी तरह, और जो मेरे संपर्क में हज़ारों लोग आए हैं, तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा, योग साधना एवं व्यवहारिक आध्यात्मिक चिंतन, उसका क्रियान्वयन करना होगा। क्योंकि महत्व चिकित्सा से हमारा ब्रेन, हमारे ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, स्नायु तंत्र हैं, स्नायु हैं, ये हमारे सक्रिय और स्वस्थ एवं पॉजिटिव हो जाते हैं, और हमारा मन सकारात्मक और शक्तिशाली हो जाता है। हमारी आत्मा, हमारी जो आत्म शक्ति है, ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। हम सीमित समय पर बहुत कुछ नहीं बता सकते, लेकिन मेरे एक मित्र ने, मेरे एक शिष्य ने किताब लिखी है, विचार शक्ति के चमत्कार। उसको मैंने प्रकाशित किया है। आज ही मैंने अपने सहयोगी से कहा कि इस किताब को 3-4 दिन में anandyoga.com अदर बुक्स में डाल दीजिए। लगभग 80 पेज की किताब है और बहुत अद्भुत किताब है। और आनंद योगा ई लाइब्रेरी में भी डाल दीजिए। जब इस किताब को आप पढ़ेंगे, उसमें 1 पेज रोज पढ़िए, मनन करिए। आपकी जो मन के कारण बीमारी है, ये आपकी सब दूर हो जाएगी। तो मैं थोड़ा सा कुछ पढ़ के, कुछ बोल करके बात करूंगा। प्राकृतिक चिकित्सा का मूलाधार महतत्व अथवा राम नाम तत्व है। यह राम नाम का मतलब होता है वह शक्ति जो ब्रह्मांड के कण कण में है। कौन शक्ति ब्रह्मांड में है, कण कण में? वह है गॉड, ईश्वर, भगवान, अल्लाह, खुदा। ये सब जो नाम, भाषा के कारण नाम अलग अलग है, सबका अर्थ है ईश्वर या गॉड। क्योंकि गांधी जी
श्रद्धा के कारण, विश्वास के कारण वो राजा दशरथ के पुत्र राम को ही भगवान मानते थे। वैसे भी किसी ने कहा है, श्रद्धा और विश्वास से पत्थर को भी मानोगे तो भगवान हो जाएगा, और श्रद्धा और विश्वास नहीं है तो भगवान भी आपके लिए पत्थर है। गांधी जी ने लिखा कि जब मैं छोटा था तो मुझे भूतों से, प्रेतों से बहुत डर लगता था। तो मेरी जो आया थी, क्योंकि राजा परिवार के थे, तो कहती जब भी तुमको डर लगे तुम राम राम बोलने लगा करो। तो गांधी जी लिखते हैं कि प्राकृतिक चिकित्सा का मूल आधार महतत्व अथवा राम नाम तत्व है। राम नाम भगवान नाम के बिना प्राकृतिक चिकित्सा अधूरी ही रह जाती है। इस कथन का उल्लेख पहले ही हो चुका है। यहाँ ये भी संकेत किया गया है कि प्राकृतिक चिकित्सा के साधनों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी में से प्रत्येक साधन की शक्ति का स्रोत राम नाम है। राम नाम माने भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, खुदा है, अर्थात सर्वशक्तिमान राम नाम से ही उन्हें रोग निवारण की शक्ति में प्राप्त होती है। उनमें अपने निज की कोई शक्ति नहीं होती। एक बहुत अच्छी कहानी लिखी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने अपने हरिजन में। एक बार पंच तत्वों सहित, यानी वायु देवता, अग्नि देवता, जल देवता आदि पांचों देवताओं में आपस में बहस हो गई। जब उनका इस तरह विवाद चल रहा था तो अचानक उनके बीच में एक देवी आकर खड़ी हो गई। वो ज्ञान की देवी उमा जी थी। उनका दिव्य रूप देख करके सभी लोग बोले कि इस देवी से पूछताछ कर लिया जाए। देवी जी ने पूछा कि तुम कौन हो? तो वायु देवता ने गर्व से कहा, तुम्हें मालूम नहीं? अरे मैं वायु हूँ, मैं पर्वतों को उड़ाता हूँ, वृक्षों को उखाड़ता हूँ, समुद्र को हिला देता हूँ, मेरी शक्ति अपार है। देवी जी ने कहा कि ये एक तिनका पड़ा हुआ है, तुम इसको उड़ा दो। वायु ने तिनके को उड़ाने की सारी कोशिश किया और नहीं उड़ा। उसका अभिमान दूर हो गया और वो एक किनारे खड़ा हो गया। फिर अग्नि देवता आए, उसने देवी से पूछा कि तुम कौन हो? देवी ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? मैं अग्नि देवता हूँ, बड़े अभिमान सा कड़ के बोले। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं कौन हूँ? अरे मैं चाहूँ तो सारे ब्रह्मांड को भस्म कर डालूँ, मेरा प्रभाव असीम है। देवी बोली ये तिनका है, जरा इसे जला दो। अग्नि ने सारा प्रयास किया पर तिनका नहीं जला। उनका भी अहंकार टूट गया। अंत में ज्ञान की देवी बोली, अरे देवगण, मैं बड़ा हूँ, मैं, मतलब उन्होंने पांचों लोगों से कहा। उसने कहा मैं बड़ा हूँ का अहंकार में लड़ रहे हो। सूर्य का प्रकाश करने की शक्ति दी गई है, वहाँ वह बड़ा है। वायु को उड़ाने की शक्ति दी गई है, वहाँ वह बड़ा है। अग्नि को जलाने की शक्ति दी गई है, वहाँ वह बड़ा है। फिर अपनी अपनी शक्ति का इतना अभिमान क्यों करते हो? तुम्हें उस अदृश्य शक्ति ने, जिसको हम लोग भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, उसने दी है। तुम्हें काम का विभाजन दिया है और तुम अहंकार में लड़ गए हो। हमारी रेकी विद्या में ये आदेश दिया जाता है, कभी ये न कहना कि मैंने ठीक किया है। रेकी तो एक ईश्वरी शक्ति से ठीक किया जाता है, ईश्वरी शक्ति ने ठीक किया है। मैं एक रेकी का बीच का एक एजेंसी हूँ। तो ये बात मैंने बताई आपको कि एक बहुत बड़े अनुभवी ईसाई हुए हैं। उन्होंने लिखा है, एवरी डे आई स्टडी रेगुलरली माई बाउल्स एंड द बाइबल। वो कहते हैं कि मैं हर रोज़ अपने पेट की हालत का ख्याल रखता हूँ
और धर्म शास्त्र का की कई हुई बातों का अभ्यास करता हूँ। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि अगर सवेरे पेट खुल के साफ हो गया है, अच्छे प्रकार से पेट साफ हो गया है, तो आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अगर प्रातः आपने आधा एक घंटे ईमानदारी से धर्मशास्त्रों का अध्ययन कर लिया है, जप तप ध्यान मेडिटेशन कर लिया है, अपनी पिछली कमियों को देख करके उनको दोबारा ना करने का संकल्प कर लिया है, तो आपको डेली ध्यान देना पड़ेगा, नियमित देखना पड़ेगा। मेरा अगर पेट सवेरे खुल के साफ नहीं हुआ है तो उसका प्राकृतिक उद्यम करो, गर्म पानी पियो, किंग क्वीन एक्सरसाइज करो, गणेश क्रिया कर सकते हो, बस्ती कर लो, एनीमा कर लो। तमाम ऐसे प्राकृतिक रास्ते हैं जिनसे आप पेट साफ कर सकते हैं। पेट साफ कर लिया और धर्म शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया और उसको जीवन में उतारने का प्रयास नहीं किया, दिन तो बेचैनी से गुजरेगा। आजकल मेरे पास काम का बहुत काम है। इस समय प्रातः 2 बजे उठने पर भी रात को 9 बजे तक काम ही काम। तो मैं पहले की तरह मुझको अब 1 घंटा जब तब ध्यान का समय नहीं मिलता है। मैं किस्तों में कर लेता हूँ दिन में कई बार। लेकिन एक अखबार निकलता है अमर उजाला, ऐसे तो सारा अखबार बहुत अच्छे हैं, सबकी मैं प्रशंसा करता हूँ। उसमें डेली एक शिव कुमार गोयल जी की कहानी निकलती है और मैं उस कहानी को शायद ही किसी दिन हो जब उस कहानी को मैं मन से ना पढ़ता हूँ। उससे मुझे बहुत राहत मिलती है, बहुत शिक्षा मिलती है। फिर मैं उसको कैंची से काट करके अपने सहयोगी से कागज़ में चिपकवाता हूँ और मैंने करीबन 6 फाइलें बना रखी हैं जिनमें वो कहानियाँ मेरी कलेक्ट हैं। मैं रोगियों को देता हूँ कि पढ़ो, ये धर्म की कहानियों से बहुत राहत मिलेगी। तो आप अब अगला जो पॉइंट है, एक मैगजीन आती है साधन, संत चतुर्भुज सहाय जी की। एक मैगजीन आती है युग निर्माण योजना वालों की, अखंड ज्योति। एक हिसार से करनाल से आती अनमोल कहानियाँ। मेरी विशाल पुस्तकालय में 10,000 पुस्तकें हैं, नेचुरोपैथी की, योगा थेरेपी की, योग साधना की, हर्बल थेरेपी की, यानी ड्रगलेस थेरेपी पर हैं। और करीबन 35 मैगज़ीन आती थी, आजकल तो खैर 4-5 रह गई हैं। और मैं देखता हूँ कि अगर हम नियमित अपने व्यस्त टाइम में अगर इन पत्रिकाओं का 1 पेज 2 पेज भी पढ़ लें तो मन बहुत स्वच्छ और सुंदर हो जाता है। कल्याण पत्रिका के बारे में तो कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाना है। वो घर बहुत भाग्यशाली हैं यहाँ पर कल्याण पत्रिका आती है, यहाँ पर अखंड ज्योत पत्रिका आती है, यहाँ पर ये ऐसी पत्रिकाएं आती हैं जो हमको धर्म के प्रति, अध्यात्म के प्रति विश्वास और श्रद्धा पैदा करती है। एक मेरे पास पुस्तक है श्रद्धा की बैसाखियाँ, किसी जैन संप्रदाय से लिखी है। उसका आप 2 पेज पढ़ लीजिए। आपके पास अगर लंबी साधना का समय नहीं है तो आप कहानी के रूप में पढ़ लीजिए, क्योंकि मन की जो खुराक है वो सकारात्मक कहानियाँ हैं, धर्म की चर्चाएं हैं
आध्यात्म को जीवन में उतारना है। हमारा देश ऐसी पुस्तकों से, कहानियों से भरा पड़ा है। दैनिक जागरण में एक ऊर्जा आता है, संपादकीय पेज में, बहुत अद्भुत है। उसको भी अगर ईमानदारी से पढ़ा जाए तो बहुत शक्ति मिलती है। ऐसे ही हिंदुस्तान में संपादकीय पेज में एक छोटी सी चर्चा आती है, नज़रिया, मतलब अखबार में केवल गंदे समाचार ही नहीं आते हैं, अच्छे समाचार भी आते हैं। हमारा काम है कि हम अच्छे समाचारों को पढ़ें, उनका मनन करें और जीवन में उतारें। तो मैंने आपसे बताया कि महात्मा गांधी जी का कथन है कि श्रद्धा से मनुष्य जो रोग मुक्त हो जाता है, उसका रहस्य यही है। कभी कभी क्या है, जब हम जीवन से तंग आ जाते हैं और हम श्रद्धा से किसी सिद्ध स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर हम अपनी समस्या को रखते हैं, तो अदृश्य जगत हमको किसी दुर्घटना से या घटना से या किसी माध्यम से हमारी समस्या को हल करने वाले व्यक्ति से मुलाकात कर देता है। जैसे मेरे को डॉक्टर महाविशाल जी गुप्त, इनसे मिला दिया। जब इस रास्ते पे चल पड़े तो मिलते ही चले गए। एक, वैसे तो मेरे 25 गुरु हैं, हर क्षेत्र के अलग अलग, 50 उपगुरु हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। लेकिन एक मेरे गुरु हैं श्री हृदयनारायण योगी जी। मेरे जीवन में उनका बहुत बड़ा अभिनय है विकास में। उनका तो पहला फार्मूला था कि 5 भ्रम मिटेंगे नहीं, जीवन से दुख मिटेगा नहीं। मैं सन 76 में मैं उनसे मिला। वैसे तो मैं 71 से मिला था उनको, लेकिन सन 76 में जब मेरी बुद्धि काम नहीं की, मेरा कोई परिचय काम नहीं किया और मैं कुछ करना चाहता था, तो उन्होंने मुझको 5 बातें बताईं और साथ में एक आदेश दिया। उस आदेश का मैंने पालन किया। उन्होंने उसका वैज्ञानिक स्वरूप बताया। कहने लगे इसको अपनाओ। उनके जो 5 सिद्धांत हैं बहुत अद्भुत हैं। भोजन में शक्ति नहीं है, दवाइयों में स्वास्थ्य नहीं है, पुस्तकों में ज्ञान नहीं है, धन में एक सीमा के बाद धन में शांति नहीं है। धन साधन है सामान एकत्र करने का। कबीर दास जी के पास कहाँ धन था, ज्ञान था और 120 वर्ष तक जिंदा रहे। ना कोई सब्स्टिट्यूट खाया। आज जिसको देखो कोई ना कोई सब्स्टिट्यूट लिए आता है मेरे पास, भैया कि बड़ी बड़ाई करेंगे घंटों। मैंने कहा प्रभु, खरी भूख में भोजन करो, शाकाहारी भोजन करो, खरी भूख में भोजन करो, चबा चबा के भोजन करो, भूख से थोड़ा कम खाओ, मल मूत्र के बेग को रोको नहीं। कभी गलती हो जाए तो अगली मीटिंग उपवास कर जाओ, केवल गर्म पानी पियो। और उन्होंने बताया कि जो खून के रिश्ते हैं ये हमारे महाजन हैं। कोई पिछला कर्जा रह गया है, नहीं चुकाया है, तो पुत्र बन करके, पुत्री बन करके, दामाद बन करके आए हैं। इनकी हमें ड्यूटी निभानी है, हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है। उनसे कोई आशा नहीं करनी है हमारे बुढ़ापे में काम आएंगे, हमारी मुसीबत में काम आएंगे। और मैं देखता हूँ अगर सर्वे किया जाए तो 1000 में 999
कोई एक श्रवण कुमार कहीं कोई होता है, बाकी सब जो है। तो वो 5 बातें सिखाते थे हम लोगों को और कहते थे कि भगवान की कृपा पाना हो और बड़ी बड़ी मुसीबतों को हल्का करना हो, बड़े बड़े श्रापों को हल्का करना हो, तो ये 5 बातें ध्यान रखो। अपनी आय का 10वां हिस्सा परमार्थ में लगाओ। अपनी आय का 10वां हिस्सा हर धर्म शास्त्र में लिखा है। कोई दसबंद बोलता है, कोई ज़कात बोलता है, कोई चैरिटी बोलता है। हमारे हिंदू दर्शन में दशांश बोलते हैं। और इस धन को किसी रोते हुए को हंसाओ, गिरे हुए को उठाओ, अपढ़ को पढ़ाओ, निर्वस्त्र को वस्त्र दो, रोगी को निरोगी होने में सहायता करो। मैं इसीलिए इतनी किताबें बांटता रहता हूँ, पत्रक बांटता रहता हूँ। मेरा उद्देश्य यही है कि लोगों का ज्ञान मिटे। और बहुत से लोगों ने, हमारे एक बहुत प्रिय राजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे बहुत परम शिष्यों में हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे किसी के माध्यम से किताब मिली, मैंने पढ़ा, मैं बहुत बीमार रहा करता था, आपसे मिला, आपके यहाँ महीना भर आया, आपके यहाँ सारी ट्रेनिंग ली, आज लोगों को सिखा रहे हैं। ये तो एक राजेंद्र श्रीवास्तव जी हैं, जाने कितने राजेंद्र हैं। तो और मैं इस नियम को लगभग ईमानदारी से पालन करता हूँ। दशांश से अधिक हो जाता है, कम नहीं होता। और कितनी मानसिक शांति है, कितनी समृद्धि बढ़ गई, कितनी बड़ी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई। और अपने भोजन न खा करके, 1/4 न खा करके चिड़िया आदि को खिलाओ। अपना पेट भी ठीक रहेगा और चिड़िया आदि आशीर्वाद भी देंगी। थाली में कुछ लोग खाना नहीं, पेट भर गया है फिर भी छोड़ते नहीं है ना। मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम्हारा पेट भर गया है तो थाली में खाना छोड़ देना, ये आध्यात्मिक प्रयोग है। आप उस खाने को बाहर रख दीजिए, चिड़िया खा जाएंगी, कुत्ता खा जाएंगे, चींटियाँ खा जाएंगी, उनको भी तो खाना चाहिए। और जो परमात्मा ने ज्ञान दिया है उसको बांटो। मैं ज्ञान बांट रहा हूँ, अपना शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। और एक काम और बताया उन्होंने, 2 काम और बताए कि 24 घंटे में 1 घंटा मंदिर जाओ, गुरुद्वारे जाओ, जहाँ से लोगों को प्रकाश मिलता है, जहाँ से लोगों का अंधकार मिटता है, वहाँ आप जाइए, सेवा करिए। आप देखिए गुरुद्वारों में बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भी श्रद्धा से वाहेगुरु 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 का जाप करके लोगों के जूता रखते हैं, जूता साफ करते हैं, पानी पिलाते हैं। हम लोगों को भी सेवा का टाइम निकालना चाहिए। मैं तो एक बात और कहता हूँ, 24 घंटे में 1 घंटे योगासन, प्राणायाम, शोधन क्रियाओं आदि को दो। 1 घंटे जप, तप, ध्यान, सुमिरन को दो। 1 घंटे परिवार को दो। 3 घंटे ये निकल गए। 1 घंटा मल मूत्र पेशाब स्नान को दो, 4 घंटे हो गए। 1 घंटे व्हाट्सअप खाट्सअप को दे दो 24 घंटे में। 1 घंटे आने जाने को दे दो, 6 घंटे हो गए। 6 घंटे आप नींद को दे दो, बहुत है 6 घंटा। 8 घंटा सोना आवश्यक नहीं है। आप किसी अपने इष्ट का नाम जप करते करते सोइए। 12 घंटे काम करिए ईमानदारी से, और काम ईमानदारी से करिए। मैं इन सब बातों का
पूरी ईमानदारी से लगभग पालन करता हूँ। इसके इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है। 1 घंटे तन को दोगे, तन स्वस्थ रहेगा। 1 घंटे ब्रेन माइंड मन आत्मा को दोगे, मस्तिष्क मन आत्मा को दोगे तो हमारा मन ठीक रहेगा। 1 घंटे परिवार को देंगे तो परिवार ठीक रहेगा। 1 घंटे आप कहीं से प्रकाश मिलता है वहाँ दीजिए। समय सबके पास है। एक किताब आती है टाइम मैनेजमेंट, मिल जाती है स्टेशनों में, उसको पढ़िए ईमानदारी से। टाइम मैनेजमेंट सिखाएगी किस प्रकार से हम टाइम को मैनेज करें। एक किताब वही मिल जाएगी बगल में, कम पैसे में अधिक सुखी कैसे हो। कम पैसे में अधिक सुखी कैसे हो, हमने उसको पढ़ा। एक किताब आती है धन प्रबंधन, धन का प्रबंध कैसे करें, प्रबंधन कैसे करें। धन का प्रबंधन करना आता नहीं लोगों को, मुसीबत आ जाती है फिर चिल्लाते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप से कुछ दिनों के बाद कुछ किताब लिस्ट भेज दूंगा, आप पढ़िए। पुस्तक, अच्छी पुस्तक से बढ़कर कोई मित्र नहीं है और बुरी पुस्तक से बढ़कर कोई शत्रु नहीं है। ये आज के लिए मोबाइल हर घर में पहुंच गया है, बच्चों के हाथ भी पहुंच गया है। कुछ दुष्ट लोग, कुछ राक्षस लोग, कुछ तामसी लोग ऐसी गंदी गंदी बातें इसमें देते हैं कि बच्चे भटक रहे हैं, उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है। आज मेरे पास एक नवयुवक आया, आज नहीं कल आया था। उसकी सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद उसने कहा मैं अकेले में बात करना चाहता हूँ। उसने बताया कि मैं इस मोबाइल में गंदी गंदी बातें देख करके नियमित दिन में 2-3 बार मास्टरबेशन करने लगा, हस्तमैथुन करने लगा, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया। फिर मुझे आपकी एक पुस्तक मिली, स्वास्थ्य रक्षा के सरल उपाय, उसको पढ़ा और मैंने पॉजिटिव थॉट करके छोड़ दिया। अब मैं काफ़ी अच्छा हूँ। बाकी मैं आपके पास 20 दिन आकर के अपना स्वास्थ्य ठीक करना चाहता हूँ। हमारी सरकारों को, हमारे जिम्मेदार लोगों को, हमारे जिम्मेदार लोगों को इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। हमारी सरकार को ध्यान देना चाहिए। बाहरी विकास केवल विकास नहीं होता, नौजवान किशोर बर्बाद हो रहे हैं। आप उनको अच्छी गाड़ी दे दीजिए, सब कुछ दे दीजिए, लेकिन उनको ये अलौकिक ज्ञान भी तो देना चाहिए। ये सब चीज़ें प्राकृतिक चिकित्सा में, महत्व चिकित्सा में आती हैं। विषय बहुत बड़ा है। मेरे मन में आ रहा है कि मैं इसको टाइप करा करके आप लोगों को पहुंचाऊं, पर प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है। पर कुछ दिनों पहले योगी हृदय नारायण जी की ने मुझे एक किताब रिकमेंड की थी, प्रेयर थेरेपी। उसका मैंने अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उस प्रेयर को मैंने लिख दिया है, छाप दिया है। मैं इसको व्हाट्सएप के द्वारा भी भेज दूंगा। ये विषय बहुत बड़ा है, 1 घंटे में नहीं कहा जा सकता, इससे ज़्यादा सुनने की ताकत भी नहीं है लोगों में। अब मैं जो दोहरा रहा हूँ, जो मेरे सामने बैठे हैं, आप लोग हाथ जोड़ लीजिए, आप भी जोड़ लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। पहले मैं बोलूँगा, जो वेबिनार के माध्यम से बैठे हुए हैं, वो भी चाहें तो हाथ जोड़ करके बैठ जाएं, क्योंकि जब तक आप प्रेयर थेरेपी आंख बंद करके नहीं करेंगे तब तक उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले मैं बोलूँगा, फिर आप बोलेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर, आपकी जय हो।
हे परमपिता परमेश्वर आपकी जय हो। हे परमपिता परमेश्वर आपकी जय हो। आप सर्वत्र हो, अर्थात आप सब जगह हो। आप सर्वज्ञ हो, अर्थात आप सब जानते हो। आप सर्वशक्तिमान हो, अर्थात आप सब कुछ कर सकते हो। आप न्यायकारी होते हुए भी परम 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 दयालु हो। इसलिए मुझसे या मेरे परिवार के किसी सदस्य से कोई ऐसी गलती हो गई हो जिसके कारण मैं या मेरा परिवार अमुक दुख भोग रहा है या भोग रहा हूँ, हे प्रभु, जाने या अनजाने भूल के लिए हृदय से क्षमा मांगता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे या हमें ऐसी शक्ति दें कि वो भूल पुनः न हो और अपनी चमत्कारी शक्ति के द्वारा चमत्कारी ढंग से मेरी वह या वे समस्याएं या दुख हल करे या मेरा मार्गदर्शन करे, जिससे कि हम या हमारा परिवार उस समस्या से बाहर निकल सके। आंखें बंद रखिए। इतना बोलने के बाद 5-10 मिनट चुपचाप साक्षी ध्यान में बैठे रहें। साक्षी भाव से बैठने पर कुछ ही देर में जैसे मोबाइल में SMS आता है, वैसे ही अंदर से बैठा हुआ भगवान हमें उस समस्या को हल करने में मार्गदर्शन करता है। उससे आप तुरंत अपने बगल में रखे पेन से कॉपी या नोटबुक पर लिख लें, जिससे भूल ना जाए। फिर इस कृपा के लिए, इस दया के लिए भगवान का धन्यवाद करें, बार बार नमस्कार करें, प्रणाम करें और भगवान द्वारा दिए संदेश को क्रिया में बदलने में लग जाएं। और फिर देखें प्रार्थना चिकित्सा का चमत्कार। ये प्रार्थना चिकित्सा मैं पिछले 8-10 सालों से लोगों को, अपने रोगियों को देता हूँ, और उसमें कितने लोग पढ़ते हैं, कितने लोग करते हैं, ये मेरा विषय नहीं है। पर जो लोग करते हैं वो कहते हैं कि हमको बड़ा चमत्कारी लाभ हुआ, बड़ी चमत्कारी शांति मिली, क्योंकि ईश्वर अंदर बैठा हुआ है। वो हमें गाइड करता है, अमुक व्यक्ति से मिलो, अमुक काम करो, ऐसे करो, हनुमान चालीसा पढ़ो, शिव चालीसा पढ़ो, दुर्गा चालीसा पढ़ो, सवेरे जल्दी उठो, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, ध्यान करो। ऐसे तमाम चीज़ें हमें गाइडेंस मिलता है। हम लोग साधना के समय पर प्रायः कॉपी पेन लेके नहीं बैठते हैं। इस प्रकार से ये मैं प्रार्थना आपको 1-2 दिन में व्हाट्सएप से भेज दूंगा, आप करके देखो। और जितना मैंने लगभग 1 घंटे में चर्चा की है, आपस में हाथों को रगड़िए, आंखों की मालिश करिए। अगर आप इस भवसागर को सुख सागर में बदलना चाहते हैं तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा भी सीखनी होगी। दवाइयों के भरोसे रहोगे तो जो हालत होती है 8-10 साल के बाद, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। और जो 8-10 साल से दवा कर रहे हैं, चाहे डायबिटीज की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, चाहे हृदय रोग की हो, चाहे गठिया की हो, जाके देख लीजिए। अगर दवाइयों में, ये तमाम सब्स्टिट्यूट में, इन विटामिनों में, इन पेन किलर में दम होती तो रोग जो 5% था आज 50% कैसे हो गया? जो 50% था 100% कैसे हो गया?
तो इसलिए हमें योग साधना सीखनी होगी, प्राकृतिक चिकित्सा सीखना होगा, आध्यात्मिक चिकित्सा सीखनी होगी, नियमित कुछ ना कुछ करना होगा। आप 3-4 घंटे इन्वेस्ट करिए, टाइम पूंजी लगाइए, 80 साल 100 साल तक आप सुखी रहेंगे। आज मेरे एक शिष्य अमर आनंद सिंह आए थे। मैंने पूछा तुम्हारे पिताजी की उम्र क्या है? बोले 71। उनका स्वास्थ्य कैसा है? बोले बहुत बढ़िया। मैंने कहा स्वास्थ्य बढ़िया, वो योग जानते हैं? बोले ना, वो नियमित व्यायाम करते हैं, खाने पीने का ध्यान रखते हैं, शाकाहारी सादाहारी मिताहारी हैं, सकारात्मक सोच करते हैं। जब कभी बीमार हो जाते हैं तो मैंने आपकी पुस्तक उपवास ला के दी है, वो खाना बंद कर देते हैं, गर्म पानी पीते हैं। तो स्वस्थ रहने का एक ही मार्ग है, योगासन, प्राणायाम, ध्यान, दशांश का निकालना, प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, किसी गिरे को उठावें, अपड़ को पढ़ावें, निर्वस्त्र को वस्त्र दें, भूखे को भोजन कराएं, रोगी को निरोगी होने में सहायता करें। इसीलिए मुझे 3 मंत्र बहुत पसंद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इस मंत्र का बड़ा सुंदर अर्थ है कि हे परमपिता परमेश्वर, मुझे भी सद्बुद्धि दो। बुद्धि सबके पास है? जो फुड़िया को कैंसर बताते हैं क्या कम निकाल देते हैं, कम बुद्धि है? जो 2 रुपए की दवा 2000 में बेच रहे हैं, कम बुद्धि है? बुद्धि कमी नहीं है संसार में, आवश्यकता सद्बुद्धि की है। ये सद्बुद्धि तब आती है इस गायत्री मंत्र को आप नियमित अभ्यास करें और हर मंत्र पढ़ने के बाद उसको हम दोहराएं, अर्थ भी दोहराएं। दूसरा मंत्र मुझे बहुत पसंद है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुक बंधनान मृत्योर्मुक्षीये मामृतात्। हे त्रिनेत्रधारी भगवान शिव, हमें ऐसी मृत्यु देना जैसे खरबूजा स्वाभाविक पकने के बाद बिना आईसीयू में भर्ती हुए, बिना वेंटिलेटर लगवाए हुए, बिना भयंकर एंटीबायोटिक दवाएं खाए हुए दाल से अलग हो जाता है। ये कब संभव है? जब सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भागे भवेत्। मेरी ऐसी भावना है सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी समृद्धशाली हों और सभी भले हों। सभी सुखी कैसे होंगे? जब हम किसी वस्तु को स्टोरेज नहीं करेंगे। आजकल कोल्ड स्टोरेज की वजह से अभी हाल में आया है कि आलू कमी नहीं है, लोगों ने कोल्ड स्टोरेज में भर दिया है, रोक लिया है। ये आलू 10 रुपये किलो बिक सकता है बशर्ते कोल्ड स्टोरेज वाले अगर इस आलू को खोल दें। 40 रुपीज़ मिल रहा है। धनवान व्यक्ति तो खा लेगा, गरीब कैसे खाएगा? हम जब मिलावट करेंगे, घटतौली करेंगे, अधिक उपज के चक्कर में इतनी केमिकल खाद डालेंगे, तो ये हमने समाज को सुखी बनाने में कहाँ उपयोगी किया? सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों। निरोगी तभी होंगे ना जब आप प्राकृतिक चिकित्सा का प्रचार करेंगे, योग साधना का प्रचार करेंगे। मैं उन सभी योग शिक्षकों को, सभी प्राकृतिक शिक्षकों को, सभी योग प्रेमियों को बहुत आशीर्वाद देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, अपने अपने लेवल पर समाज में इसका प्रचार कर रहे हैं। तीसरा, सभी समृद्धशाली हों। समृद्धशाली हों और भले हों बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि पैसा बढ़ने से अभाव बढ़ता है।
और अभाव बढ़ेगा तो आप और मल्टीप्लाई के चक्कर में रहेंगे। इसलिए बहुत अच्छा है हमारी जो हिंदू दर्शन है, जो हमारा आर्य दर्शन है, जो हमारा भारतीय दर्शन है कि ये सारा संसार वसुधैव कुटुम्बकम है। जो पश्चिम का चिंतन है ये संसारा बाजार है। अब मैं क्या बताऊं, बड़ा झगड़ा चल रहा है। कोई कहता है कि ये वायरस जो आया है ये एक इंटरनेशनल फ्रॉड है, कोई कहता है नहीं 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 असली है, अब असली है नकली है, ये तो विचार का विषय है। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि हमें अपनी भारतीय दर्शन को वापस लाना होगा, प्राकृतिक चिकित्सा को जन जन में पहुँचाना होगा, योग साधना को जन जन में पहुँचाना होगा, हमें मैग्नेट थेरेपी घर घर पहुँचानी होगी, हमको लाफिंग थेरेपी पहुँचानी होगी, हमको हर्बल थेरेपी पहुँचानी होगी, हमको हर महिला को रेकी थेरेपी सीखना चाहिए, जिससे अपने नेगेटिविटी को पॉजिटिविटी में कैसे बदलें। इस प्रकार से हमको ये जो डगलस थेरेपी मैंने 10 जोड़ी हैं इनको घर घर पहुंचाई जाए, और तो और पहुंचाई जाए तो ये बहुत अच्छा है। आय का दशांश हम लोग शुरू करें, दशांश की हिम्मत नहीं पड़ रही है तो पहले 1 अंश शुरू करें, फिर 2 अंश शुरू करें, जिससे कि आप लोगों को हंसा सकें। जब लोग हंसाएंगे तो आप हंसेंगे। तो ये मैंने आज ही चैप्टर में समाप्त कर रहा हूँ, प्रार्थना समय भेज दूंगा आपको। और ये जो किताब है प्राकृतिक आयुर्विज्ञान, ये मैं कल अपने सहयोगी से कहूँगा इसको डाल दें, आप इसको मंगा लीजिए। इसका मूल्य शायद 550 रुपया है। आप इसको पढ़िए, बांटिए, लोगों को घरों में जाइए तो मिठाई का डिब्बा देना बंद करिए, अच्छी किताबें दीजिए। हमारे एक ब्रजभूषण जी गोयल हैं डॉक्टर दिल्ली के, उनकी किताबें इतनी प्यारी हैं, इतनी प्यारी किताबें हैं, उनको बांटिए। आप सबको बहुत धन्यवाद। मैंने कोशिश किया है कि 60 मिनट में लगभग कुछ आपके चंचल मन को, नेगेटिव मन को, परेशान मन को पॉजिटिविटी करूं। आप सबको धन्यवाद, नमस्कार।